हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज अपन पैनक्रियास और एड्रिनल ग्लैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से, तो उसको आज लाइन वाइज एनसीईआरटी से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो अगर मैं एड्रिनल ग्लैंड की बात करूँ तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये बेसिकली आपके जो एक किडनी होती है ना, किडनी उसके ऊपर सिचुएटेड रहती है, ट्रायंगुलर फॉर्म की या ट्रायंगुलर शेप की ये स्ट्रक्चर होता है। सो हमारे पास दो पेयर सॉरी एक पेयर ऑफ किडनी है, दैट इज टू किडनीज। और इसी के हर एक मतलब दोनों किडनी के ऊपर ये आपका एड्रिनल ग्लैंड आपको मिल जाएगा। तो वी हैव वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। द ग्लैंड इज कंपोज ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, इसमें दो टाइप ऑफ टिश्यू होंगे। दैट द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू को हम बोलेंगे एड्रिनल मेड्यूला और बाहर वाले को बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जैसे कि अगर आपकी ये एक लेयर है, ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से आपका ये दूसरा, ठीक है। सो ये वाला जो एरिया रहेगा, ये वाला जो एरिया रहेगा, ये वाला, दिस इज योर एड्रिनल मेड्यूला। एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेड्यूला। ठीक है, बीच में जो है टिश्यू वाला एरिया वो होगा मेड्यूला, और बाहर वाला जो होगा दैट इज योर कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या कॉर्टेक्स। ठीक। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट, एक मेड्यूला और एक कॉर्टेक्स। अंडर प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स alter the carbohydrate metabolism, causing acute weakness and fatigue, leading to a disease called Addison's disease। तो जहां पर भी आपको डिजीज का नाम आ जाता है ना, वहां पे एक स्टार मार्क या अंडरलाइन कर लिया करो, बिकॉज वहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज मतलब 90% हो जाती है। ठीक है। सो अभी यहाँ पर हमें एडिसन्स डिजीज के बारे में बात करनी है। तो ये बेसिकली एडिसन्स डिजीज जो है, ये एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, जो हार्मोन रिलीज होते हैं जब उनका सिक्रीशन कम हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो आपका क्या करेगा, ऑल्टर करेगा, हैम्पर करेगा। ठीक है, गड़बड़ होगी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से, जिसकी वजह से एडिसन्स डिजीज होगा। अब एडिसन्स डिजीज में एक्यूट वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस, बहुत ज्यादा थकावट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये एडिसन्स डिजीज इज बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड का अंडर प्रोडक्शन यानी कि कमी की वजह से एडिसन्स डिजीज होती है। नाउ द एड्रिनल मेड्यूला सिक्रीट टू हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन। तो आपका ये जो एड्रिनल ग्लैंड का जो बीच वाला पार्ट है ना, ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है। एक एड्रेनलिन, इसी को ही हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं, एपिनेफ्रिन बोलते हैं। और दूसरा आपका कौन सा हार्मोन है, नॉर नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, नाम से समझ में आ जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। और इसी को हम एक और शब्द से बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक। अब these are commonly called कैचेकोला मीन्स। तो इन दोनों को क्या बोला जाता है, कैचेकोला मीन। नाम में आपको समझ में आ रहा है, अमाइन ग्रुप ऐड हो रहा है। ठीक है। सो आपके ये जो मेड्यूला है वो दो हार्मोन सिक्रीट करेगा, एक तो एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन। इसको एड्रेनलिन को हम एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और इनको दोनों को मिला के कैटेकोला मीन्स भी बोलते हैं। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर रैपिडली सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। ठीक है। सो बेसिकली ये जो हॉर्मोन्स होते हैं जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपके पीछे कोई जानवर पड़ जाए, ठीक है, मोस्ट पॉपुलरली कुत्ता के पीछे पड़ जाए, तो क्या करता है ये जो आपका एड्रिनल मेड्यूला है, ये आपके एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को सिक्रीट कराएगा इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में। और ये जो हार्मोन होता है इसको हम
फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोलते हैं या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रीट होता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन एंड हेंस आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, फाइट और फ्लाइट वाला हार्मोन या इनकरेक्ट के फॉर्म में, तो एक बार आप याद रखना इस चीज को। दिस हार्मोन इंक्रीजेस alertness, pupillary dilation, piloerection, raisings of the hair, sweatening। सो जब ये आपका हार्मोन रिलीज होता है, सो आप इमेजिन करो आपके पीछे कुत्ता पड़ गया है, या फिर ऐसा इमेजिन करो कि आपकी लड़ाई होने वाली है किसी से। ठीक है, आपके बीच कोई आपका एक फ्रेंड है और आपके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो उस टाइम पे आपको क्या चाहिए कि आपकी बॉडी एकदम अलर्ट रहे। ठीक है? तो जब आप देखोगे किसी पर्सन को गुस्सा आता है या कुछ स्ट्रेसफुल वाली कंडीशन में होता है, तो जो उसकी प्यूपिल होती है ना वो डायलेट हो जाती है ताकि मैक्सिमम लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। पाइलो इरेक्शन बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, सो दैट इज कॉल्ड पाइलो इरेक्शन। ठीक है, रेजिंग ऑफ द हेयर, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, जो भी मतलब जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है उसको एकदम से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है। सो ये आपके कुछ सिम्टम्स हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि आपके अंदर एड्रेनलिन रश हो रहा है। ठीक, बोथ द हॉर्मोन्स इंक्रीजेस द हार्ट बीट। अब जब बहुत ही प्यारा एग्जांपल है कि आप कुत्ता पीछे पड़ जाए वो याद रखो कि आप बहुत तेज भागोगे, तो भागने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी आप कैसे लोगे? जब आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन जब जाएगी ग्लूकोज बनाएगी तब आपको एनर्जी मिलेगी। और एक और चीज कि ऑक्सीजन आपको बहुत फास्ट रेट में चाहिए और खाना जो है वो एनर्जी जो है पूरे हर एक सेल्स तक पहुंचना चाहिए, तो हार्ट को बहुत जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये हार्मोन आपके ये चीज भी करवाते हैं। नाउ कैटेकोला मींस आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन। आई हैव सेड दैट कि ग्लाइकोजन क्यों चाहिए हमको, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। सो जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा उससे हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, सो इस ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी ताकि हम लड़ सके सिचुएशन से, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब अगर ग्लाइकोजन से काम नहीं चला तो लिपिड्स और प्रोटीन्स का भी ब्रेकडाउन कराएगी हमारी बॉडी। सो जब भी एड्रेनलिन रश होगा तब क्या होगा? एक तो अलर्टनेस होगा, दूसरा प्यूपिलरी डायलेशन होगा, तीसरा पाइलो इरेक्शन होगा। ठीक है, चौथा स्वेटिंग होगी, प्लस आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ जो है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ग्लाइकोजन टूटेगा, लिपिड्स टूटेंगे, प्रोटीन्स टूटेंगे एंड अल्टीमेटली हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने मेडुला की बात कर ली, अब हमारा आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या सिक्रीट करता है? तो बेसिकली जो कॉर्टेक्स होता है ना वो फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। रेटिकुलरिस सबसे अंदर वाली, फिर फेसिकुलेटा मिडिल एंड ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर। तो इसको आप GFR से याद रख सकते हो। तो ये GFR जो है बेसिकली आउटर से इनर की तरफ है, सबसे अंदर है रेटिकुलरिस, मिडिल वाली है फेसिकुलेटा और सबसे बाहर वाली है ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, सो ये अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है तो ये आपका हो गया मेडुलरी पार्ट। अब यहाँ पे फर्दर 3 और लेयर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाली जो लेयर है ये वाली कौन सी है? रेटिकुलरिस। ये वाली कौन सी लेयर है? फेसिकुलेटा। ये वाली कौन सी लेयर है? ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। द एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट मेनी हॉर्मोन्स। अब आपका जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है ना ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, आपके मेडुला की तरह नहीं। ठीक है, मेडुला कितने करता है? सिर्फ 2, दैट इज एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। तो ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है कॉर्टेक्स उसको हम कॉमनली क्या बोल देते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। द कॉर्टिकॉइड्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म उनको बोल देंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेंगे उनको क्या बोलेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कार्बोहाइड्रेट से हमें अल्टीमेटली मेटाबोलाइज होके क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ठीक है, तो हम उस नाम से याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से ग्लूकोज मिलता है, तो वो कौन करा रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करा रहा है। हमारे बॉडी में मेन ये बहुत क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है
कि हमारे बॉडी में जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो कौन सा है, तो दैट इज योर कॉर्टिसोल। तो ये याद रखना, कॉर्टिकॉइड विच रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ वाटर। अब जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करे वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, क्योंकि हमारे वाटर में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना किसी आरओ का ऐड करते तब हमारे पानी में शुद्धता भी और मिनरल्स भी, तो उस तरीके से याद रखो कि जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करे वो होगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो यहाँ पे कॉर्टिसोल जो है वो आपका मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, एल्डोस्टेरॉन जो है वो आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। तो ये दोनों वर्ड्स याद रखना। नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, lipolysis, proteolysis and inhibit cellular uptake and utilization of the amino acid। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेन काम क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराना। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराना। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, ठीक है, नियो मतलब न्यू, ठीक है, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, क्या, फॉर्मेशन। सो किसी अदर प्रोडक्ट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराना इज नोन एज योर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, फिर आता है लाइपोलाइसिस, मत लाइपो का मतलब है लिपिड, ठीक है, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, ठीक है। तो जब लिपिड का ब्रेक डाउन होगा तो उसे बोलते हैं लाइपोलाइसिस। सेम गोज विथ है प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन प्लस लाइसिस दैट इज योर प्रोटीन का ब्रेक डाउन। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। और क्या कराता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये अमाइनो एसिड के अपटेक को रोकता है, ठीक है, यूटिलाइजेशन को रोकता है। कॉर्टिसोल जो कि मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस यहाँ लिखे हैं ना ये आपको याद रखने हैं कि आपका ये सीवीएस सिस्टम भी मेंटेन करता है और किडनी फंक्शंस को भी मेंटेन करता है। नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये ना पूछी जा चुकी है। व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर द नीट पेपर, ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे जो नीट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज मैंने ले रखी थी उसमें पूछा गया था। सो प्रोड्यूसेस कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस करता है या कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो उसमें ऑप्शन था कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल इज द राइट आंसर। प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। तो कॉर्टिसोल हमारा बहुत काम करता है, कॉर्टिसोल आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, लाइपोलाइसिस कराएगा, प्रोटियोलाइसिस कराएगा, अमाइनो एसिड को इनहिबिट कराएगा, ठीक है, अपटेक और यूटिलाइजेशन इनहिबिट कराएगा। तो ये बात हो गई क्या, हमारे एनर्जी से रिलेटेड। अब हमारे सिस्टम से रिलेटेड, तो ये सीवीएस को मेंटेन करेगा और किडनी फंक्शन को मेंटेन करेगा। अब आ जाते हैं हम अपने इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। तो एंड प्रोड्यूसेस ये क्या, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस कराता है और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कराता है, ठीक है। और चौथा हो गया कौन सा, आरबीसी प्रोडक्शन। तो ये चारों पॉइंट जो है एनसीईआरटी में मार्क कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मतलब ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करेगा। तो एक्ट्स मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयन एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एल्डोस्टेरॉन क्या कराता है, ये सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, प्लस यहाँ पर पोटेशियम आयन और फॉस्फेट आयन का एक्सक्रीशन कराएगा। क्या कराएगा, एक्सक्रीशन कराएगा, क्योंकि उसे मेंटेन करके चलना है। तो अगर वाटर और सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है तो पोटेशियम आयन और फॉस्फेट आयन का एक्सक्रीशन कराएगा। द एल्डोस्टेरॉन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। तो जो भी प्रेशर से रिलेटेड चीजें हैं वो आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट इज योर एल्डोस्टेरॉन मेंटेन करेगा।
ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आर आल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स व्हिच प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर। अगेन ये वाली जो लाइन है ना, ये पूछी जा चुकी है एक बार नीट में। आई गेस काफी पुराना क्वेश्चन था, बट पूछा जा चुका है। मुझे साल तो याद नहीं है, बट शायद 2011 या 10 की बात है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो है, ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है, ठीक है, जो कि एक्सियल हेयर और प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर को की ग्रोथ को इनहांस करता है या फिर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। सो आपका एड्रिनल ग्लैंड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। तो ये आप पिक्चर देख सकते हो कि इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में आपका किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड होता है। इसके दो पार्ट, एक मेडुला एक कॉर्टेक्स। और यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे बाहर वाली लेयर ग्लोमेरुलोसा, बीच वाली लेयर फेसिकुलेटा, सबसे अंदर वाली लेयर रेटिकुलरिस। ठीक है। सो आई होप ये पूरी चीज तुम्हें क्लियरली समझ में आ गई होगी कि एड्रिनल ग्लैंड क्या है और कैसे काम करता है और इसके हॉर्मोन्स किस तरीके से वर्क करते हैं, उसका क्या फंक्शन है। अब हमें स्टार्ट करना है अगेन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वाला ग्लैंड, दैट इज योर पैनक्रियाज। ओके। सो पैनक्रियाज बेसिकली आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है, तो ये आपको याद रखना है। मिक्स ग्लैंड की श्रेणी में आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट एज अ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अगेन अगर बहुत सिंपल पेपर आया तो उसमें ये वाला क्वेश्चन एक फंस सकता है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरेन किस में प्रेजेंट होते हैं, तो पैनक्रियाज में, क्योंकि पूछा जा चुका है अगेन। अब कितने आइलेट्स ऑफ लैंगरेन होते हैं, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 1 to 2 मिलियन प्रेजेंट होते हैं। याद रखना ये वाली बात। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको जितनी भी है दे रखी है एनसीईआरटी में, वो एज इट इज याद होनी चाहिए। ओनली 1 to 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यू, मतलब तुम देख रहे हो कि 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन है सिर्फ 1 to 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यू है। ठीक है, मतलब बाकी सब कैसे होंगे, बाकी सब एक्सोक्राइन वाले होंगे टिश्यूज। ठीक है। नाउ अब इन्हीं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में आपके दो सेल्स पाए जाते हैं, एक अल्फा सेल पाया जाता है, एक बीटा सेल पाया जाता है। अगर मैं अल्फा सेल की बात करूं तो ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे क्या बोलते हैं, ग्लूकागॉन। ठीक है, वहीं पे एक बीटा सेल है, वो क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। तो अल्फा सेल क्या सिक्रीट कर रहा है, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। ठीक है। एंड बीटा क्या सिक्रीट कर रहा है, बीटा सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन। क्या सिक्रीट कर रहा है, इंसुलिन। नाउ ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। ग्लूकागॉन क्या है, अगेन एक पेप्टाइड हार्मोन है, जिसका काम सिर्फ एक ही है कि मुझे किसी भी तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो अमाउंट है वो इंक्रीज रखना है। क्या रखना है, इंक्रीज रखना है। सो इट प्लेज एन important रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, एक्ट मेनली ऑन द लिवर सेल। ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि ग्लूकागॉन कहाँ एक्ट करता है, तो ये लिवर सेल को हम हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। एंड इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब मोर, GLY ग्लाइस का मतलब यहाँ पर हो रहा है आपका ग्लूकोज। ठीक है, एंड एमिया इज द ब्लड। ठीक है, सो ब्लड में ग्लूकोज का ज्यादा लेवल इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, और ये कौन करा रहा है, हमारा प्यारा ग्लूकागॉन। ठीक है। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, मतलब बेसिकली ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करके, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करके आपका क्या करा रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया करा रहा है। ठीक है। अब आई गेस ये पूरा रिपीट हो गया है यहाँ तक। ओके, कोई ना।
इतना काट देते हैं। ग्लूकागॉन रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, मतलब ग्लूकागॉन बेसिकली क्या करेगा, ना तो वो सेल के अंदर ग्लूकोज को जाने देगा, मना करेगा, क्योंकि उसका मेन काम क्या है, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज रखने का काम है। तो वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि ग्लूकोज जो है वो सेल में ना जा पाए। ठीक है, फिर वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराएगा ब्लड में ही, ठीक है, और आपका हेपेटोसाइट पे वर्क कराएगा, जहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगी, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो ब्लड में आ जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन कराएगा। ठीक है, सो बेसिकली जो ग्लूकागॉन होता है वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ठीक है, अब वहीं पे इंसुलिन की बात करें तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन है विच प्लेज अ मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। अब इंसुलिन जो है वो उल्टा वर्क करेगा, क्या, ग्लूकागॉन से उल्टा अपोजिट वर्क करेगा। ग्लूकागॉन क्या कर रहा था, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर रहा था। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करेगा, ताकि मेंटेन रहे हमारी ब्लड शुगर लेवल। So insulin act mainly on the hepatocytes and adipocytes. Again very important line ये पूछी जा चुकी है कि इंसुलिन कहाँ वर्क करता है, तो इट वर्क ऑन द हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, दैट इज द सेल्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू, एंड इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ये क्या कराएगा, ये ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देगा, ताकि ब्लड से सेल जो है, सेल में जो ग्लूकोज है वो जाता जाए। As a result, there is a rapid movement of a glucose from blood to the hepatocyte and adipocytes, resulting in decreased blood glucose level. आया समझ कि आपके हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट को ये रिसेप्टिव बना देगा ग्लूकोज के लिए, ताकि बहुत सारा ग्लूकोज इन सेल में चला जाए, और जिसकी वजह से जो ब्लड में जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है, वो डिक्रीज हो जाए। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ब्लड में शुगर लेवल को डिक्रीज कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। नाउ इंसुलिन also act also stimulate conversion of the glucose to the glycogen। बेसिकली इंसुलिन का काम क्या है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ठीक है, और उधर ग्लूकागॉन का काम क्या था कि ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है, और ग्लूकागॉन क्या कर रहा था, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर रहा था। ठीक है, the glucose homeostasis in the blood is thus maintained jointly by the two, insulin and glucagon. Prolonged hyperglycemia leads to a complex disorder, that is the diabetes mellitus, which is associated with the loss of glucose through urine. तो बेसिकली डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, या तो इंसुलिन बहुत कम सिक्रीट होता है, या तो ये जो सेल्स होते हैं ना, ये रिसेप्टिव नहीं हो पाते हैं किसी भी तरीके से इंसुलिन के लिए, जिसकी वजह से आपके जो ग्लूकोज है वो सेल्स में नहीं जा पाता, एंड इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया मेंटेन्ड रहता है। और यही कारण रहता है, जब यूरिन फिल्टर होता है, जब ब्लड फिल्टर होता है, तो ग्लूकोज जो है वो यूरिन में पाया जाता है, एंड ये एक मेजर इंडिकेटिव है कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक और चीज आती है कि बहुत हार्मफुल कंपाउंड्स भी देखने को मिलता है यूरिन में, जिसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन बॉडीज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन पूछी जा चुकी है। ठीक है, और डायबिटिक पेशेंट्स को हम इंसुलिन थेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं। सो डायबिटीज मेलाइटिस जो है ना, बेसिकली बच्चों बहुत एक वास्ट टॉपिक जैसा है, मैं या ऐसे बोल सकती हूँ कि मेडिकल फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको हर एक ईयर में, चाहे आप फर्स्ट ईयर में बात करो, चाहे फर्स्ट ईयर में तो नहीं, बट जब आप सेकेंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में आओगे, इवन फोर्थ ईयर में आओगे, तब आपको ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज में मिल जाता है। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो बेसिकली इतना ध्यान रखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स से आता है। तो अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं, एंड जो बीटा सेल है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड में, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है ब्लड में। सो आई होप ये पूरा जो लेक्चर है आज का समझ में आया होगा। मैंने इन दोनों टॉपिक को बहुत डिटेल में लाइन टू लाइन एक एक चीज आपको समझाई है, एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर, एंड इसी स्माइल के थ्रू आप लोगों ने ये जो वीडियो है एंड किया होगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।